SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में एक ऐसा नाम है जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। और इसकी पॉपुलरिटी जानने के लिए हम एक नज़र इसके पिछले 7 वर्षों के डेटा पर डालते हैं। अगस्त 2016 में SIP की मंथली कंट्रीब्यूशन 3,497 करोड़ थी। ये अगस्त 2017 में बढ़ के 5,206 करोड़ हो गई और अगस्त 2018 में ये बढ़ के 7,658 करोड़ हो गई। अगस्त 19 में ये डाटा 8,231 करोड़ हो गई और 19-20 में अगस्त 2020 में ये डाटा 7,792 करोड़ हो गई। 21 में यही डाटा पूरे एक साल के बाद ये बढ़ के 9,923 करोड़ हो गई। अगस्त 2022 में यही मंथली कंट्रीब्यूशन 12,699 करोड़ हो गई और अगस्त 2023 में ये डाटा बढ़ के 15,814 करोड़ हो गई। तो हम देखते हैं कि अगस्त 2016 में ये मंथली कंट्रीब्यूशन SIP की केवल 3,497 करोड़ थी, जो उसके 7 साल के बाद यानी अगस्त 2023 को ये डाटा बढ़ के 15,814 करोड़ हो गई। यानी यदि हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखें, ये ग्रोथ करीब 23.94% मतलब 24% के आसपास मंथली कंट्रीब्यूशन SIP में ग्रोथ है पिछले 7 सालों का। और इससे हमें समझ में आता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के बीच SIP कितना पॉपुलर। यह वीडियो SIP का पार्ट 2 है। इसके पहले हमने SIP पार्ट 1 बना रखी है और SIP पार्ट 1 में हमने 3 बिंदु पर डिस्कस किया था। सबसे पहला बिंदु था उसमें कि SIP करने के लिए कौन सी डेट सूटेबल हो जिससे कि हमें बेहतर रिटर्न मिल सके। कौन सी डेट मीन्स 1 तारीख से लेकर महीने के अंतिम तारीख तक कौन सी डेट सूटेबल होगी। दूसरा पॉइंट था कि क्या फ्रीक्वेंसी लें जिससे बेहतर रिटर्न मिल सके SIP में। वो फ्रीक्वेंसी हमने चर्चा की थी, डेली, वीकली और मंथली की। और तीसरा पॉइंट था कि क्या हम मंथली SIP के बदले हम मार्केट को टाइम करके मंथली परचेज कर सकते हैं। इस संबंध में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके SIP पार्ट 1 देख सकते हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीजें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में जरूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। आज हम चर्चा करेंगे यदि मुझे SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमें किस सेगमेंट में यानी लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने एक स्टडी की है और आज हम चर्चा करेंगे उस स्टडी के रिपोर्ट की। और यह रिपोर्ट अप्रैल 2005 से अगस्त 2023 तक 10 इयर्स मंथली रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे कंपाइल की गई है। और इस रिपोर्ट की पहली ऑब्जर्वेशंस अप्रैल 2015 को ली गई है। और इस रिपोर्ट में 3 सेगमेंट इन्होंने जो बताया, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और इनका जो रेस्पेक्टिव बेंचमार्क लिया गया इस स्टडी में, ये है निफ्टी 100 TRI, ये लार्ज कैप का है। मिड कैप का निफ्टी मिड कैप 150 TRI और स्मॉल कैप का निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। इसमें हमने इस रिपोर्ट में 8 पैरामीटर्स के बेसिस पे रिपोर्ट कंपाइल की गई है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले 18 साल मीन्स अप्रैल 2005 से लेके अगस्त 2023 के बीच 10 इयर्स मंथली रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे जो मिनिमम रिटर्न आया था निफ्टी 100 TRI में इट वाज 4.3%, मिड कैप 150 TRI में 6%, स्मॉल कैप 250 TRI में इट इज -0.4%। मीन्स मिनिमम रिटर्न जो है स्मॉल कैप के अलावा बाकी दोनों ही कैप में पॉजिटिव आए थे, लेकिन स्मॉल कैप में -0.4% का नेगेटिव रिटर्न आया था। यदि हम बात करें अप्रैल 2005 से अगस्त 2023 तक के डाटा के 10 इयर्स मंथली रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे, यही बातें यदि हम मैक्सिमम रिटर्न की बातें करते हैं तो निफ्टी 100 TRI में मीन्स लार्ज कैप में इट वाज 16.3%, मिड कैप में 21.4% और स्मॉल कैप में 20%। हम बात करते हैं एवरेज की। एवरेज का ये परफॉर्मेंस निफ्टी
मीन्स लार्ज कैप में 12.5%, मिड कैप में 16.6%, स्मॉल कैप में इट वाज 13.7%, मीडियन 12.7%, मिड कैप 16.8%, स्मॉल कैप 14.4%। अब बात करते हैं 4 और ऐसे पैरामीटर्स की कि हम देखेंगे इस पीरियड में, पिछले 18 साल में 10 इयर्स मंथली रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे कितने टाइम कितने परसेंटेज टाइम्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डिफरेंट पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल पहला लिया है हमने कि कितना टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न आया, तो हम देखते हैं कि लार्ज कैप और मिड कैप में 100 टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न आया, मतलब किसी भी टाइम मंथली रोलिंग के बेसिस पे नेगेटिव रिटर्न नहीं आया था, जबकि स्मॉल कैप में ये 99% ही था। यदि बात करते हैं परसेंटेज ऑफ टाइम्स, जबकि मोर देन 10% का इन्होंने मोर देन 10% का इन्होंने XIRR दिया, तो 91% टाइम्स मोर देन 10% दिया लार्ज कैप में, 97% मोर देन 10% दिया मिड कैप में, और 84% टाइम्स इन्होंने मोर देन 10% का XIRR दिया था। और यदि ये बात करें मोर देन 12% कितने टाइम्स दिया था, तो मिड कैप ने 95% टाइम्स दिया था, स्मॉल कैप में 75% टाइम्स दिया था, और सबसे कम दिया था 66% टाइम्स इन लार्ज कैप। और यदि मोर देन 15% कितने टाइम्स दिया था, तो सबसे अधिक निफ्टी मिड कैप 150 TRI ने 75% टाइम्स दिया था। उसके बाद फॉलोड बाय स्मॉल कैप 250 TRI 44%, और सबसे कम 7% का इन्होंने XIRR दिया था। यदि हम बात करें मोर देन 50% XIRR की। अब यदि इस पूरे डेटा को हम टोटलिटी में एक साथ देखें, तो हम देखते हैं कि 8 पैरामीटर्स में से कितने पैरामीटर्स में किस सेगमेंट ने बेहतर रिटर्न दिया है। तो हम देखते हैं कि मिनिमम की यदि बातें करें, सबसे बेहतर रिटर्न मिड कैप का, मैक्सिमम की बातें करें यहां भी देखें 21.4%, जो कि लार्ज कैप मिड कैप से बेहतर है। एवरेज की बातें करें यहाँ में 16.6%, ये भी स्मॉल कैप और लार्ज कैप से बेहतर है। मीडियन 16.8%, यहाँ भी देखते हैं कि इन दोनों से बेहतर है। और यदि पॉजिटिव रिटर्न की बातें करें तो मिड कैप और लार्ज कैप दोनों ने 100% दिया हुआ है, जबकि स्मॉल कैप ने 99% दिया है। इसका मतलब किसी न किसी महीने जो कि हम देख पा रहे हैं कि -0.4% का रिटर्न दिया हुआ है। सो इनका पॉजिटिव का जो परसेंटेज है वो 99% है। मोर देन 10% जो है 97% टाइम्स जो है मिड कैप ने दिया है मोर देन 10%, जबकि सबसे कम दिया है स्मॉल कैप ने 84%। मोर देन 12% सबसे कम दिया है लार्ज कैप ने 66%, और सबसे अधिक दिया है 95% मिड कैप ने। और मोर देन 15% की बातें करें तो सबसे कम यहाँ भी इन्होंने दिया है 7% लार्ज कैप का, और स्मॉल कैप का दिया 44%, लेकिन सबसे अधिक जो है मिड कैप का 75% टाइम्स मोर देन 15% टाइम्स दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ 10 ईयर्स मंथली रोलिंग रिटर्न। और इसका सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो लिया गया था ये अप्रैल 2015 में लिया गया था। उसी हिसाब से अप्रैल 2015, मई 2015, इसके करते करते अगस्त 2023 तक के डाटा के बेसिस पे कंपाइल किया गया। और इस डाटा को इन टोटलिटी में देखना चाहते हैं तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि आपको SIP में इन्वेस्ट करना हो तो आप मिड कैप सेगमेंट में, और यदि आप फंड को शॉर्टलिस्ट प्रॉपर नहीं कर सकते हैं तो आप मिड कैप के इंडेक्स फंड में SIP कर दें। लंबे समय के लिए आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा निफ्टी 100 TRI और स्मॉल कैप 250 TRI से। थैंक यू।